एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा दिए। इस वक्त दुनिया भी हंस रही है, दुनिया भी कह रही है कि भाई तुम लोग के गधों की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है तुम लोगों की। बात बता दूं, यहाँ पर गधों के साथ भी रेप केसेस हमें देखने को मिले हैं, यहाँ पर गधों के साथ भी हमें रेप केसेस देखने को मिले हैं कि गधों के साथ भी, गधों को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी रेप कर दिया। जय हिंद दोस्तों, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर बदहाल इस देश की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान में लगातार गधों की आबादी बढ़ रही है। पिछले एक साल का आंकड़ा उठाकर देखें तो पता चलेगा कि गधों की संख्या में 1 लाख का इजाफा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में गधों की संख्या क्यों बढ़ रही है? गधों की आबादी को चीन से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है? गधों की आबादी के मामले में पाकिस्तान दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन है। पाकिस्तान हर साल गधों को एक्सपोर्ट कर सालाना लाखों डॉलर की कमाई करता है। चीन से भारी मांग की वजह से पाकिस्तान में गधों की संख्या बढ़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने आर्थिक विकास दर, खाद्य सुरक्षा और गरीबी हटाने के लिए इस सेक्टर पर खास तवज्जो दी है। चीन दुनिया भर में गधों के सबसे बड़े इंपोर्टर्स में से एक है। चीन के मेडिसिन क्षेत्र के लिए गधों की मांग हमेशा बनी रहती है। देश में दवाइयों के लिए हर साल लाखों गधों को मारा जाता है। यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान में इन जानवरों के साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है जिसे सुनकर आपको भी शर्म आ जाएगी। वहीं इसके विपरीत हमारे भारत देश में बहुत से जानवरों की पूजा की जाती है और उन्हें कभी भी मारा नहीं जाता। पाकिस्तान में जो डोंकी है, गधे जिसको कहते हैं, डोंकी की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 2019 से 20 के दरमियान 5.5 मिलियन गधे थे पाकिस्तान में। 2020 से 21 के दरमियान 1 मिलियन 5.6 पूरे बढ़ गए। उसके बाद 2021 से 23 के दरमियान 5.8 मिलियन, 3 गुना ज्यादा बढ़ गए गधे। और अभी 4 महीने पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने गधे एक्सपोर्ट किए चाइना को एक बड़ी तादाद में। सिर्फ पाकिस्तान की करंट सिचुएशन में कोई चीज नहीं बढ़ रही। ज़राअत वो खत्म, मौशियत वो खत्म, इकोनॉमी के रिलेटेड IT सेक्टर देखें, कोई भी चीज देखें तो कोई भी आम ग्रो करे, सिर्फ एक गधों पर जोर है। आपके पास दुनिया में third largest country in the world to have these many donkeys. The number one position or the first position goes to China. So China के पास दुनिया के सबसे ज्यादा गधे हैं, आपके पास तीसरा नंबर है उन गधों के उसमें। और चाइना आपसे इंपोर्ट करता है, तो आपके पास एक फॉरेन डॉलर आने का, फॉरेन करेंसी आने का एक तरीका है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाए बजाय ये कि हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, बजाय ये कि दूसरी चीजों में एक्सपोर्ट्स बढ़ाए, हम लोगों ने गधों की तादाद में एक तो इजाफा कर दिया। दूसरा ये कि कसीर तादाद में हम लोगों ने गधों की एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा दी है। इस वक्त दुनिया भी हंस रही है, दुनिया भी कह रही है कि भाई तुम लोग के गधों की क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी है तुम लोगों की, और बड़े तुम लोग के गधे कमाल के होते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में हमारे गधों की, दुनिया जो है हमारे गधे मांग रही है कि भाई तुम लोग के गधे अच्छा काम देते हैं। और वो गधे ना सिर्फ जानवरों में बल्कि अब मैं तो आवाम को भी यहाँ पर गधा ही बोलूंगी, क्योंकि यहाँ की आवाम बिल्कुल जिसको कहते हैं जाहिल आवाम है, जो कि तालीम हासिल करना ही नहीं चाहती, जो कि रिसर्च वर्क करना ही नहीं चाहती, लकीर का फकीर बने रहना चाहती है, जिसको जो दिखा दिया जाता है, जो सुना दिया जाता है, जो पढ़ा दिया जाता है, उनके लिए वही बस उनके लिए वही सब कुछ है। यहाँ पर कोई रिसर्च बेस्ड काम हो ही नहीं रहा, किसी भी सेक्टर में नहीं हो रहा। हर सेक्टर में रट्टालाइजेशन है, हर सेक्टर में रट्टा है, कहीं पर भी आपको रिसर्च वर्क यहाँ पे मिलता नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा तालीमी निजाम भी गधे ही पैदा कर रहा है, इंसान पैदा नहीं कर रहा है। हमें तो ये तमीज नहीं है कि हमने इंसानों के साथ बात किस तरह से करनी है। आपको लगता है कि यहाँ पर आप इंसान आप चलते फिरते देख रही है, आपको कहीं यहाँ पर बिहेवियर लगता है किसी को इंसानों वाला बिहेवियर है? आप अकेली सड़क पर खड़ी हो जाए, आपको सिक्योर फील होगा अकेले खड़े होने में? बताए मुझे। तो ये पाकिस्तान के बाद गधों से कम है? बिल्कुल। हम सड़कों की बात करते हैं, हमें अपनी गली मोहल्लों में नहीं सिक्योर फील होता, हमारे गली मोहल्ले ही हमारे लिए सिक्योर नहीं है। वहां पर भी हमें गधों, कहां पर भी हमें इंसानों की सूरत में गधे मिलते हैं जो कि लड़कियों को लाइफ छेड़े होते हैं वहां पर। और ये सारा कुछ पाकिस्तान में सिर्फ गधे जानवर नहीं बल्कि आवाम को भी मैं गधा ही तस्वीर करूंगी। इस वक्त हमारी इंडस्ट्रीज शट डाउन हो रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का नाम था पाकिस्तान का, बट इस वक्त क्या है, टेक्सटाइल में भी हम लोग नीचे गिर गए हैं। स्टील मिल थी, उसका क्या हुआ, उसका क्या हाल हुआ? वो भी खसारे में जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान की हर चीज खसारे में जा रही है। क्यों? क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। पाकिस्तानी एग्जिट मारकर बाहर चले जा रहे हैं। उनको भरोसा नहीं है कि पाकिस्तान में कल को हमारा फ्यूचर हो ना हो। जो पैसे वाला इंसान है, जो करोड़ों पति अरबों पति पाकिस्तान में है, वो तक पाकिस्तान में टिकना नहीं चाह रहा, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर वो चाहते हैं हमारे बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल हो, हमारे बच्चों को बेहतर तालीम मिले। वो अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, वो खुद बाहर एग्जिट मार लेते हैं, बाहर के ममालिक में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि कल को उनकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहे, कल को उनका फ्यूचर सिक्योर रहे। ये लोग पाकिस्तान पर बिलीव नहीं रखते, पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते। क्यों? यार पाकिस्तान दे क्या रहा है इनको? इसमें हर बंदे की गलती है, इसमें हर बंदे की गलती है, हर इंसान की गलती है। इसमें सिर्फ हमारे ऑफिशियल्स की गलती नहीं। हमेशा बोलते हैं हमारी गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, हमारी गवर्नमेंट ने वो नहीं किया, हमारी गवर्नमेंट फेड है, ये है वो है। भाई आप अच्छे हो, आप दूध के धुले हो, आप ही तो लाए हो गवर्नमेंट को, आप खुद करप्ट नहीं हो,
करप्शन नहीं कर रहे, आपका अपना बिहेवियर बहुत अच्छा है। आज भी आपको 10 रुपए दिए जाए ना, आप अपना ईमान बेच दोगे, यहाँ की आवाम ऐसी है। आपने भी यहाँ पर बिल्कुल न्यूज ऐसे सुनी ही है होगी कि रिंका। 100 रुपए के लिए, 500 के लिए, 1000 रुपए के लिए आपने कत्ल देखा होगा, अपनी फैमिली मेंबर्स के यहाँ पर कत्ल कर देते हैं। तो ये क्या आवाम सही है हमारी? कोई सही आवाम नहीं है। तो मैं तो यहाँ की आवाम को भी गधा ही बोलूंगी कि यहाँ की आवाम भी गधी ही है, और हम लोग सिर्फ गधों की एक्सपोर्ट में ही आगे जा सकते हैं। और जिस चीज को हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हम रेवेन्यू कमाते हैं, जिससे हम लोग पैसा लेते हैं, हम उस चीज की भी इज्जत नहीं करते। गधे का क्या हाल किया जाता है पाकिस्तान में? क्या गधों पर जुल्म नहीं हो रहा? यहाँ पर इंसानों के अलावा गधों को छोड़ा इन्होंने। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर गधों के साथ भी रेप केसेस हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर गधों के साथ भी हमें रेप केसेस देखने को मिले हैं कि गधों के साथ भी, गधों को भी नहीं छोड़ा, उनके साथ भी रेप कर दिया। ये अवाम है। तो हम में, इंसानों में और जानवरों में क्या फर्क रह गया? कोई फर्क नहीं है यहाँ पर, 0% का फर्क है यहाँ सही पर। बात है।